हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम ये एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये प्यारा सा लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर होने वाला है, तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर फलन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसका nth डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार फाइंड आउट किया होगा क्लास 12 में भी। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम, बट ये n टाइम क्या होता है ये हम लोग के सामने पहली बार आया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा और ये बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे मैं आप लोग के सामने एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को देख करके आप लोग को कुछ समझ में आने वाला तो है नहीं, बट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर करना होगा तो। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा उसके बाद ही आप लोग को कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये yn इज इक्वल टू इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला है un। ठीक है, जैसे कोई फलन आपको दिया है fx इज इक्वल टू u इंटू वी के पद में है ऐसे। ठीक है, तो इसका जब हम nth डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे होता है, ठीक है, हम यही सीखने वाले हैं। इंटू वी प्लस यहाँ पर NC1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा सा झोल है। ठीक है, जिसको आप लोग को समझना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर u इंटू नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में n है और नीचे में 1 है। ठीक है, तो n-1 कर देते हैं। या कुछ इस प्रकार से आप अपने माइंडसेट को बना सकते हैं कि जो ऊपर है और ये जो नीचे है, ऊपर में से नीचे को घटा देंगे यानी n-1। ठीक है, और यहाँ पर इंटू v1 प्लस NC2। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको बढ़ाते जाएंगे। NC2 है u n-2 इंटू v2। ठीक है, इसी तरह से डैश 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 आगे तक जाते रहिए जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को देख करके आप लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मुझे पता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ जान जाइए कि tan इनवर्स x इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y दिया हुआ है। ठीक, अब हम y1 फाइंड आउट अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम त्रिया गुणा अगर हम कर दें, ठीक है, यानी इस पूरे पद का y1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ये जो है इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, यानी एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, तो पहला पद लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी y2 प्लस, अब क्या करेंगे, पहला वाला लिख देते हैं y1 और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं यानी 2x। ठीक है, ये समझ में आया। पहला लिखा दूसरे का किया प्लस दूसरा लिखा पहले का किया इज इक्वल टू 0। 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट है यानी 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर u इंटू वी है तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो u लिख के dv/dx करते हैं प्लस यहाँ पर v लिख के du/dx करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग को याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो मैंने फॉर्मूला जो वहाँ पर लिखा था, ठीक है, उसको अब हम इसमें लगा देंगे, जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इसी विधि को हम कहते हैं लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम अब सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आप लोग को नहीं बताया, लेबनिज थ्योरम जो है वो इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dn/y2। एक चीज़ इसमें और आप लोग को जानने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 पद है यहाँ पर, ठीक है, बीच में इंटू है,
y2 है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें से u और v आप किसको मानेंगे, ये आप लोग के सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि अगर y2 है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आगे तक जाएगा, बट अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर आप एक बार अगर डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो y1 आ जाता है 2x, दोबारा करते हैं y2 इज इक्वल टू आ जाता है 2, और अगर तीसरी बार करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, यानी ये आगे जा कर के ख़त्म हो जा रहा है ये वाला फलन, ठीक है। कुछ समझ में आया, ये वाला पद आगे जाके ख़त्म हो जा रहा है, तो यानी इसको हम v मान लेंगे और ये जो y2 है इसको हम u मान लेंगे। कुछ क्लियर हुआ, जो ख़त्म हो जाए उसको हम v मानेंगे और जो ना ख़त्म हो उसको हम u मान लेंगे। फंडा क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं या फिर नोट कर लो फिर मिटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वहाँ पर un इंटू क्या लिखा था हमने, un इंटू v प्लस nc1, ठीक है। nc1 वहाँ पर भी हमने लिखा था, यहाँ पर भी हम लिखे हैं, ठीक। बट अब क्या है कि अब यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट इसको करना है dn-1, ठीक है। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है dn-1, और ये वाला जो टर्म है इसको भी यहीं पर लिख देंगे फिर, ठीक है। ये वाला टर्म हम फिर से यहीं पर लिख दिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद किए और फिर यहाँ पर पहली बार इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे, बट इस बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो d1 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर nc1 है तो यहाँ पर n-1 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि हम अभी इसका कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आ गया क्या, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लीजिए भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब क्या है nc2, ठीक। अब हम क्या करते हैं dn-2 कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे खुद ही से बोल रहे होंगे कि n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो खुद से ही बोल रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर 1 है तो डिफ्रेंशिएशन एक बार होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यानी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन v वाले टर्म का यानी दूसरे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 2 बार हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया, ये बस इतने का था। अब ये दूसरे वाले का भी अभी हमको करना है। क्यों करना है, ये हम यहीं पर जा कर के रुक जाएंगे क्योंकि n-2 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जितनी बार यहाँ पर रहेगा यानी y2 है तो यानी n-2 तक जा कर के रुक जाएंगे, उसके बाद जो है 0 आ जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब आप इसको रट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर y2 है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को वो टर्म 0 मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर d3 यानी y3 अगर हमको 0 मिल जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, यानी 0 मिल जा रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये वाला अब ले करके चलते हैं, अब इसको अब तोड़ते हैं, ठीक है। d, फिर से वही वाला पुराना वाला किस्सा dn, फिर ये तो लास्ट में जा कर के 0 हो जाएगा भाई, तो इसको हम क्यों लेकर के चले, उसको हम लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। हम लेकर के चलेंगे y1 इंटू 2x, ठीक, प्लस nc1 इंटू y1, ये वाला टर्म फिर से लिखा, और y1 नहीं, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे dn-1 और y1 यही वाला टर्म लिखा, फिर इंटू, अब क्या है यहाँ पर 1 है तो यानी 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, 2x का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमने केवल एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, n-1 तक ही क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है। यहाँ पर हम दो बार तक गए थे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा था, इसके बाद 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर एक ही बार इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नीचे तो दिखाई दे रहा है ना, आगे बढ़े। ये देखिए, अगर हम y2 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, y2 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें
तो y n है, n बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो y n प्लस 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया y2 का nth डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो y n प्लस 2 हमको मिल जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही रखा हमने क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक। और प्लस यन C1, ठीक है। तो ये यन ही आ जाएगा। कैसे आया है अभी बताता हूँ, ठीक है। बट पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि y2 का n-1 डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, यानी n-1 बार डिफ्रेंशिएशन इसका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y n-1 माइनस नहीं प्लस 1 कैसे हुआ है ये देखिए। यहाँ पर ये जो ऊपर है ना, ऊपर है, यहाँ पर देखिए ऊपर है, n है ऊपर, ठीक है। और y में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने प्लस 2 कर दिया, ठीक है। ये आप एक ट्रिक के तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऊपर n है नीचे 2 है तो n प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर n-1 है, ऊपर n-1 है और नीचे प्लस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये कर दिया। कुछ क्लियर हो रहा है, हल्का सा दिमाग लगाओ, ठीक है। बीएससी में आ गए हो तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो ही जाना चाहिए कि क्या आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया, तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, n प्लस 1 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर हम एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x आएगा। सबको पता है, किसी को नहीं पता तो वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर जाकर के चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें एक डिफ्रेंशिएशन का मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर जो है n-1 आया कैसे भाई, दिमाग से ऊपर गया, ठीक है, उड़ गया दिमाग से कि ये आया कैसे, ठीक है। तो हम करते क्या हैं इसमें कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये n फैक्टोरियल हम लिख लेते हैं, ठीक है। nc2 n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हमने किया कि नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 करते हैं फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है उसका फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाले माइनस नीचे वाला का पूरे का फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए nc1 होता तो हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। होता कैसे है इसका, अब हम कैसे हम ये पूरा इतना लाएंगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का होता है n, ठीक है, इंटू n-1 n-2, ठीक है, फैक्टोरियल। इसके अभी आगे तक जाएगा जब तक ये 1 तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। बटे में क्या है 2 फैक्टोरियल है, तो यानी 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 का कोई मतलब नहीं है इसलिए हम 2 ही लिख देते हैं। और n-2 है, फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, उसके बाद का कैंसिल, तो यानी इतना हम लोग को बच गया। क्लियर हुआ, ये सारा ये रफ है, ठीक है, ऊपर का। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्या होगा, n होगा, क्योंकि n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू n आएगा। n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर d2 है, यानी 2 बार उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम 2 बार अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। पहली बार में 2x, फिर दूसरी बार जब करेंगे तो x के घाते 1 है, ठीक है, तो वो आगे आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1, और x पे जो पावर है 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक है। तो 1 हो जाएगा यानी 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है dny1, ठीक है। तो यानी y1 का nth बार डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो nth बार जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा yn प्लस 1। कुछ क्लियर हो रहा है, yn प्लस 1, yn प्लस 1, ठीक है। अब ये है, इसको हम उसी तरह से लिख देंगे 2x, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना। अब उसके बाद nc1, ठीक है, nc1 का मान होता है n, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा जैसे मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। n होता है इंटू क्या है dn-1, यानी n-1
बार इसका डिफ्रेंसिएशन करना है y1 का, ठीक है। तो n माइनस वन प्लस वन यानी n आ जाएगा, n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू n ही तो आएगा, तो yn, ठीक है, दिखाई दे रहा है yn इसका 2x का एक बार अगर डिफ्रेंसिएशन अगर करें तो हमको 2 मिलेगा इज इक्वल टू 0। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ऊपर का मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। और इस वीडियो के बाद अगर आप लोग को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर जल्द ही आप लोग को कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जिससे आप लोग को उस चीज़ में क्लियर हो जाएगा कि जो आप लोग की दिक्कत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, चूँकि नीचे स्थान खत्म हो चुका है, ठीक है, नीचे क्या है, जगह खत्म हो गया है। अब ये वाला है, इसको तो और हम शॉर्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने yn प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए n प्लस 1 और इधर भी कहीं n प्लस 1 है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2x है, ठीक है। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, 2x yn प्लस 1, ठीक है। अब अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है अपने पास n और ये वाला पूरा टर्म कॉमन आ गया है, तो यानी बचा वहाँ पर 1, ठीक है। तो n प्लस 1 ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, yn और यहाँ पर भी एक yn का पद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से yn अगर हम कॉमन अगर हम लेते हैं अगर हम यहाँ से yn कॉमन ले लें तो हमको अंदर में क्या बचेगा, n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n मिलेगा ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर n है, ठीक है, तो प्लस n और प्लस 2, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद ये दोनों साथ में हो गया, ठीक है भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या है yn प्लस 1 n प्लस 1 यहाँ पर ब्रैकेट में और इंटू 2x, ठीक है, प्लस yn इंटू n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, प्लस आ गया 2 इज इक्वल टू 0। इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। उस पार्ट में आप लोग को सभी क्लासेस के 9 to 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सारे वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है, ये मैंने BSc का पहला लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और ये क्या है, ये nth डेरिवेटिव हम इसका निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या है ये, लेबनिज थ्योरम है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें आप अगर यहाँ पर जो है, इसको मैं आप लोग को समझा देता हूँ। बहुत लोग के बुक्स में कुछ इस प्रकार से दिया होगा कि अगर हम अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, yn, ठीक है, yn अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से भी आप लोग को कहीं कहीं मिल जाएगा, बचेगा n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर n हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से भी 1 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, n माइनस 1 हमने लिख दिया, यहाँ पर प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसे इसके आगे आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप इसे भी लिख सकते हैं और अगर इसे लिखते हैं तब भी सही है, ठीक है। आप लोग को जो सिद्ध करने के लिए देगा वो आप वैसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम, ठीक है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है, 20 मिनट का होने ही वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।